दुष्यंत महाराज जब जंगल में घूम रहा होता है तभी उसको एक व्हाइट टाइगर एक हिरण के पीछे भागता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो टाइगर पर अपने तीर कमान से अटैक करने वाला होता है तभी वो देखता है कि हिरण और टाइगर एक दूसरे के पास आकर मस्ती करने लगते हैं। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वहाँ पर दो साधु दुष्यंत को देखकर कहते हैं, देखने में तो यह दुष्यंत महाराज लग रहे हैं। फिर वो दुष्यंत को देखकर उसे प्रणाम करते हैं। इसके बाद वो साधु टाइगर से दुष्यंत महाराज को प्रणाम करने के लिए बोलते हैं। टाइगर धीरे धीरे दुष्यंत के पास आकर उसे प्रणाम करता है। दुष्यंत टाइगर के ऊपर मुस्कुराते हुए अपना हाथ फेरते हुए कहता है, आश्चर्य है, क्रूर जानवरों में भी साधु जानवर होते हैं। यह मैंने आज पहली बार देखा है। होते हैं महाराज, ऋषि आश्रम में रहने वाले सभी जानवर साधु जानवर ही होते हैं, क्योंकि यह कण्व महर्षि का आश्रम क्षेत्रफल है। फिर वो साधु दुष्यंत को प्रणाम करके चले जाते हैं। दुष्यंत महाराज थोड़ा आगे जाकर यज्ञ के चारों तरफ जंगल के सभी जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराने लगते। दुष्यंत महाराज जब साधु आश्रम में इधर उधर देख रहा होता है तभी उसे दो नारियों की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों शकुंतला को इधर उधर ढूंढने लगती हैं। दुष्यंत भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ा आगे आकर वो नियंत्रिका से शकुंतला के बारे में पूछकर उसके पीछे जाने लगती है। दुष्यंत भी भागता हुआ उनके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर जैसे ही वो शकुंतला के पास पहुंचती हैं, दुष्यंत भी वहां पहुंचकर शकुंतला को तितलियों से खेलता हुआ देखकर अचंभित हो जाता है। तभी वो नारियां कहती हैं, अब तो शकुंतला को इस मधुर संकट से बचाने के लिए प्रतिष्ठानपुर के दुष्यंत महाराज को ही आना पड़ेगा। उसी टाइम दुष्यंत महाराज थोड़ा भागकर अपने तीर कमान में सुगंधित पुष्प को लगाकर नीचे झुककर स्लो मोशन में शकुंतला के पास पहुंचकर ऊपर की तरफ तीर को चलाता है, जिसकी वजह से सारी तितलियां उस पुष्प के पीछे पीछे जाने लगती हैं। तभी शकुंतला की नजर दुष्यंत महाराज पर पड़ती है और वो उसे देखने लगती है। दुष्यंत महाराज भी उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। शकुंतला भी उसको देखते हुए ख्यालों में खो जाती है। साधुओं को बचाने के बाद सभी दुष्यंत महाराज की जय जयकार करने लगते हैं। तभी एक सैनिक कहता है, मैं आपकी जगह होता तो मैं इस हाथी को जान से मार देता। दुष्यंत महाराज उसको डराते हुए हंसने लगता है। तभी एक साधु माता कहती है, कण्व महर्षि आश्रम में नहीं है और ये घटना घट गई, यह तो अमंगल का संकेत है। उसी टाइम एक साधु चिल्लाते हुए कहता है, यज्ञ को भंग करने के लिए कालनेमी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करने वाला है। साधु माता शकुंतला से आश्रम में जाने के लिए बोलती है। आश्रम में जाते समय रास्ते में राधा अपनी सहेली को कालनेमी राक्षस और उनके वंशज के बारे में बताने लगते हैं। चलते हुए राधा अपनी सहेली से कहती है, हमें तो अपने प्राण जाने का डर सता रहा है और शकुंतला को देखो कैसे दुष्यंत महाराज के ख्यालों में खोई हुई है। इधर दुष्यंत महाराज अपने महल में आकर शकुंतला की खूबसूरती के बारे में अपने मित्र के सामने वर्णन करने लगता है। दुष्यंत महाराज अपने मित्र महिपाल से कहता है, प्रजा के साथ साथ अब हमें जानवरों की भी रक्षा करनी होगी, इसलिए सारे गांव को जंगल से दूर किया जाए। दोस्तों, अगर कण्व महर्षि के जंगल में दुष्यंत महाराज शकुंतला की सुंदरता को निहारने लगता है और शकुंतला भी दुष्यंत महाराज को अपनी प्यार भरी